डराने और धमकाने वाली स्पिरिट जो थी वो थी एक गोलियत। बोलो गोलियत। वो कहते रोज शाम को और सुबह एक पहाड़ इधर एक पहाड़ इधर, एक पे फलिस्ती सेना और एक पे इजरायली सेना होती थी पहाड़ पर, दोनों पहाड़ों पर, और लड़ाई के पूरे चांस थे। और गोलियत रोज सुबह और शाम को वहां पर आकर ललकारता था इजराइलों को। कहता यदि कोई मेरे साथ लड़ना चाहे, आप में से कोई ऐसा पुरुष हो जो मेरे साथ लड़े, भेजो कोई पुरुष जो मेरे साथ लड़े, और अगर मैं उस पर प्रबल हो गया तो आप हार मानोगे, अगर वो प्रबल हो गया तो फलिस्ती उनके अधीन हो जाएंगे, इजराइलियों के अधीन। वो बार बार ये धमकी देता था आके कि है कोई। और गोलियत कोई आम इंसान नहीं था, बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा, डील डोल वाला। और उसकी जो ढाल थी वो दो लोग जो थे, दो सिपाही आगे पकड़ के आगे आगे चलते थे। सोचो कितना खतरनाक था। शैतान हमेशा बड़ा होकर अटैक करता और डराता आपको, बड़ी बड़ी बातें करके डराता आपको शैतान। यदि कोई आपको धमकी देगा तो बड़ी बातें करेगा कि फलाने के साथ मेरी वाकवी है, मैं उसको बोल दूंगा, मैं वर्दी उतार दूंगा तेरी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तुझे नौकरी से निकाल देंगे। और ये स्पिरिट जो थी ये शाऊल के, सुनो, लिखा तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नाम का एक वीर निकला जो गत नगर था। उसकी लंबाई 6 हाथ एक बित्ता थी, 6 हाथ। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके बाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी। उस बाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी डाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुम यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं फलिश्ती नहीं हूं? क्या तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे के साथ लड़े। उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डरने लगे। हमेशा लोग उस व्यक्ति से डरते हैं जो धमकी देता है, ज्यादा बोलने वाला होता है, ज्यादा हल्ला मचाने वाला होता है। हाँ जाना, उसकी धमकी ऐसी होती है कि लोग सही होते हुए भी अपने आप को गलत सोचना शुरू कर देते, शायद मैं ही गलत हूं। मगर ये एक स्पिरिट है जो अटैक करती है, धमकाने के लिए, मारने के लिए। आज भी वो तब गोलियत दर्शाता था इस स्पिरिट को, आज भी बहुत सारे लोग दर्शाते हैं इस स्पिरिट को। उसने कहा जाओ बुला लो, ले आओ जिसको ले जा, लेके आ, जिन्नू लेके आना, जिन्नू कहना जा कह दे जाके। ये स्पिरिट आज भी काम करती है। शैतान से कभी भी आप बहस में नहीं जीत सकते। ज्यादा बोलने वाले लोगों से बहस के साथ आप कभी जीत नहीं सकते। आज इसीलिए घरों में प्रॉब्लम्स हैं। जो चर्च आते हैं मसीही लोग, वो अपने घर में बहस करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, कि उनको बहस करके लेके आना चाहते हैं चर्च में, तो वो कभी नहीं आएंगे। वो बहस से कभी हरा नहीं सकते हो। वो फिर एक जवाब देंगे, पहले तू तो ठीक हो जा। हैं? ये एक स्पिरिट है। आप बहस से कभी नहीं जीत सकते, शैतान से कभी जीत नहीं सकते बहस से। कोई लोग कहते हैं आओ जी मसीह के बारे में हम बैठो, हमारे साथ बातचीत करो। वो आत्मिक नहीं है जो लोग ललकारेंगे आप। गोलियत आत्मिक नहीं था, दाऊद आत्मिक था। शरीर हमेशा ललकारता है, शरीर हमेशा लड़ने की तरफ ध्यान देता है, मगर आत्मिक बंदा, बाइबल क्या कहती है? शांत रहने और लौट आने में हमारी वीरता है। दाऊद वीर था मगर शरीर में वीर था वो।
लिखा है कि वीर गोलियत खड़ा हुआ। वीर तो था, माहिर तो था लड़ने में, मगर शरीर में था। और बाइबल हमें ये जो युद्ध है वो आत्मा में लड़ने के लिए सिखाती है, और आत्मिक रीति से लड़ेंगे तो हम मुकुट को प्राप्त करेंगे जो यीशु मसीह ने रखा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो बहस करते हैं उनके पास आत्मिक मुकुट नहीं है, यीशु मसीह नहीं देगा उन्हें। इसीलिए जो बहस करना, डराना, धमकाना, ये एक स्पिरिट है, वो काम कर जाती है, हमें पता नहीं चलता। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को आज? उसने कहा एक पुरुष भेजो जो मुझे मार देगा तो हम उनके अधीन हो जाएंगे। तो जब दाऊद अपने भाइयों को खाना देने आया था वहां पर, तो उसको पता चला, तो दाऊद ने, सुनो, दाऊद आत्मिक था। दाऊद ने कहा ये फलिश्ती खतना रहित, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं किया, मतलब बपतिस्मा ना लेना, जब हम नहीं लेते तब तक परमेश्वर के हाथों में हम नहीं पड़ते, हम सौंपते नहीं है परमेश्वर को, क्योंकि वो उसकी आज्ञा ही है। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, कहते उसी का उद्धार होगा। जो फलिश्ती थे, जो गोलियत था, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, वो परमेश्वर के हाथों में नहीं था, मगर वो राजा के हाथों में था। उसके पास शारीरिक लोग तो थे, वो युद्ध लड़ना तो चाहता था, मगर उसको यह नहीं पता था कि जिस सेना के साथ, जिन इजराइलियों के साथ मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग हैं। वो, अगर आप परमेश्वर के को साथ लेकर आप युद्ध करते हो प्रार्थना में, तो आप जरूर जीतोगे, 100% जीतोगे। इसलिए बहुत सारे लोग शरीर में भागते हैं, शरीर के काम करते हैं कि शरीर से हो जाएगा सब कुछ। शरीर से कुछ नहीं होगा, आपको आत्मिक होना पड़ेगा दाऊद की तरह। हालेलुया। और दाऊद ने कहा ये फलिश्ती परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के लोगों को क्यों ललकार रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद के भाई जो थे वो सेना में थे और उन्होंने दाऊद को भर्ती करवा लिया था अपने साथ, नहीं, ऐसा बात नहीं थी। हमेशा एक परिवार में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होता है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया हुआ होता है। और जब वो आत्मिक बातों को समझता है और परमेश्वर के अधीन चलता है, प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना के द्वारा बाकी लोग भी बचाए जाते हैं। कहते तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा पति चर्च आ जाए, मेरी पत्नी आ जाए, बच्चियां आ जाए। ऐसा नहीं, ये पावर आपके पास है। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो आपकी फैमिली है, आपको आत्मिक फाइट लड़नी पड़ेगी घुटनों के बल। वो भी आ जाएंगे चर्च में, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों ने चैलेंज करके रखा अपनी वाइफ को, हाँ प्रभु काम करेगा तो मैं जरूर चर्च जाऊंगा, फिर पहले ये काम हो जाए। कुछ पत्नियों ने की हुई है, शर्त लगाई हुई है, कुछ रिश्तेदारों ने लगाई हुई है। तो बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर रोते हैं, पास्टर जी दुआ प्रेयर करो, है कि मेरा पति कहता है ये काम हो जाए फिर वो चर्च आएगा। आप प्रेयर करो, आपको उस काम पर प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको दिखाने के लिए, उसको खींचने के लिए आप इस बात पे जोर दे रहे हो कि प्रार्थना करो। कितने समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये गलत प्रार्थना है, क्योंकि आपका ध्यान उसको दिखाने के लिए, उसको खींच लाने के लिए है। मगर बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कईयों की प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरा पति कह रहा है कि ऐसा हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरी शराब छूट जाए, फिर मैं चर्च जाऊंगा। तो आपका टारगेट क्या होता है? बस पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरा पति है। शैतान ने आपका ध्यान पति की ओर लगा दिया ताकि आप बाकी कामों में आगे ना बढ़ो। शैतान ने आपके बेटे की ओर ध्यान लगा दिया, शैतान ने आपके पत्नी की ओर ध्यान लगा दिया, अपने रिश्तेदारों की ओर ध्यान लगा दिया। गोलियत ने एक ही तरफ ध्यान लगा दिया, कहता कोई पुरुष भेजो और मेरे पास
आके लड़े, और अगर मैं उसे मार दूंगा तुम हमारे अधीन हो जाओगे, यदि यदि वो मुझे मार देगा तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। गोलियत ने इसी बात का ध्यान जो था वो सारे इजराइलों का इसी बात की ओर ध्यान लगा दिया था, कोई मेरे बराबर का बंदा लेके आओ जो लड़े। उसको पता था कि मैं छह छह 6 हाथ ऊंचा हूं, 6 हाथ। मेरे जैसा तगड़ा बंदा कोई नहीं है, कोई भी मुझे देख के ही लोग डरते हैं, तो कौन हिम्मत करेगा कि जो मेरे साथ लड़ेगा। ये बात गोलियत जानता था, फलिस्ती जानते थे। उन्होंने कहा बस ये एक ही ललकार लगा, तो लिखा सब इजराइलों का मन ठंडा था। डरते थे वो कि कौन लड़ेगा इसके साथ, वो भी अकेला अकेला। ऐसे ही शैतान ध्यान लगा देता लोगों का कि तेरा पति शराब पी रहा है और वो ऊपर से कह रहा है मेरी शराब छुट्टेगी तो चर्च जाना। ये शैतान आपको चैलेंज कर रहा है कि आपका ध्यान उधर लग जाए बिल्कुल, और बाकी आत्मिक आशीषें जो है वो आप ना ले सको। अब प्रार्थना में ध्यान भी नहीं लग रहा, अब बाइबल पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा, अब टेंशन डाल दिया है शैतान ने, ऊपर रख दी हुई है गठरी, अब उसी का बार उठा के घूम रहे हैं, और मेरा पति ऐसा कह रहा है बस वो ठीक हो जाए। वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बार एक परमेश्वर का दास जो था वो सोया हुआ था, अभिषेक परमेश्वर का सेवक सोया हुआ था, तो साथ में ना शैतान आके खड़ा हो गया उसके सिरहाने में, और जब उसकी आंख खुली ना आधी रात को, उसने देखा शैतान, अच्छा उठा बैठा और अच्छा तू है, वो फिर सो गया। वो शैतान पजल हो गया कि मेरी ओर ध्यान नहीं दिया इसने, और ना डरा और भाग गया वहां से। समझ इस बात को? अगर वो डरता, ओ शैतान ओ मैं कहूं, उसने और डराना था। देखा अचानक आई हुई विपत्ति से तू ना डर। क्यों डरते हो? सोया अच्छा अच्छा तू है, वो दोबारा सो गया। शैतान रोने लगा, वो कहता मेरे को डराया नहीं है, मैं तो डराने आया, ये तो मुझे कुछ नहीं समझ रहा। तो उसको जाना पड़ा। आप जितना शैतान को पावर दोगे, डरोगे, वो उतने आपको डराएगा। आप जितना अंगीकार करोगे कि मेरा पति शराब पीता है, वो और पिएगा। पास्टर कह रहा है कि हाँ कोई नहीं, आप संगति करो, प्रार्थना करो, पति शराब छोड़ देगा। पास्टर जी उन्हें कितने छड़नी हो, आप नहीं चाहते कि वो छोड़ दे, क्योंकि आप मुंह से बोल रहे कि उन्हें कितने छड़नी, वो नहीं छड़ने वाला, आप बोल रहे हो। पर ये रिक्वेस्ट भी लेके, क्योंकि ये बुद्धि के साथ चलना पड़ेगा, हम क्या बोलते हैं, जो बोलोगे वही है। जब किसी का फैसला होता है तो जज वही बोलता है जो उसने बोला होता है, वो उसी की बात को पकड़कर बहस होती है उधर कोर्ट में, कचहरी में, जो वो बोलते हैं उसी उसी को वो बात को लेकर वो करते हैं। इसलिए लिखा मनुष्य अपनी बातों के मुंह की बातों में फंस ना जाए, तो फंसे हुए लोग अपनी बातों में आज। गोलियत ने ललकारा, है कोई पुरुष? उसको पता था ये इनकी कमजोरी है, मैं इतना डील डोल वाला बंदा हूं, मेरे साथ कोई भी लड़ने के लिए नहीं आएगा। उसने सारा ध्यान, सुबह को भी उठता था और शाम को भी उठता था और ललकारता था। और दाऊद के भाई उसी सेना में बढ़ती थे इजराइलियों में, बड़े ढील डोल वाले सुंदर तगड़े योद्धा, तब भी उसको नहीं मार पाए। और जब दाऊद आया तो दाऊद का उन्होंने मजाक उड़ाया कि तू लड़ाई देखने के लिए आया। और जब दाऊद को देखा, दाऊद ने कहा ये खतना रहित फलिश्ती, खतना रहित फलिश्ती। दाऊद को पता है कि मैं जो हूं, मैं परमेश्वर के हाथों में हूं, क्योंकि मैंने बपतिस्मा ले चुका हूं, मेरा खतना हो चुका है। दाऊद को पता है मेरे से और लड़ने वाला परमेश्वर कौन है, बोलता यहोवा है। इसलिए उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूं। बोलो परमेश्वर यहोवा, फिर बोलो, फिर बोलो। लिखा फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे। दाऊद ने चैलेंज स्वीकार कर लिया उसका। राजा ने उसको कहा हाँ ठीक है, दाऊद कोई 12-14 साल का लड़का था तब, तो गोलियत बचपन से योद्धा था वो, बाकी कई योद्धा थे उधर। क्योंकि आपके बीच में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो प्रार्थना में योद्धा हैं, 2-2 3-3 घंटे प्रार्थना करते हैं, मगर इसी बात पे घमंड है उनका। प्रार्थना करने के बाद तब भी अपने आप को जीरो समझना है, और आपको यही विश्वास रखना है कि यीशु मसीह सब कुछ कर रहा है मेरे लिए।
और जब हम कहते हैं आज तो कोई मुझसे मिला, तो मुझे कहता पास्टर था शायद वो, तो वो बात की उसने, कहता मुझे प्रचार किया ऐसे, मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा, उसको एक बात बताई मैंने मैंने आज लोग कहते हैं ना कि हम हर शुक्रवार ये रोजा ना रखिए, तो पास्टर जी मेरे को रेहा नहीं जानता, हर शुक्रवार मैं रोजा रखना जितना मर्जी। क्या अभी तक उसका असर हुआ है? इतने सालों से रख रहे हो, हुआ असर है? ये आपका ध्यान लगाए हुए शैतान ने उसकी ओर, कि तो अपने रोजे पे घमंड कर, अपनी प्रार्थना पे। पास्टर घर में चला जाएगा कई बार है? तो उनका इतना होता है कि पास्टर जी हमारी फैमिली प्रेयर का टाइम हो गया, हमने ना फैमिली प्रेयर करनी है। पास्टर बैठा रहता है, वो फैमिली प्रेयर कर रहे होते। इतना घमंड है अपनी प्रार्थनाओं पर, और प्रार्थना के बाद क्या कहेंगे? रोने लगेंगे, पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो अब तक फैमिली प्रेयर ने किया क्यों नहीं? अगर परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा है, आपने आपने उसको उसको रिजेक्ट कर दिया और अपने पे घमंड करके अपनी प्रार्थना को आगे कर दिया, क्या हुआ? समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज कान खुलेंगे, मैं कह रहा हूं। परमेश्वर का सेवक आया हुआ और लोग अपनी फैमिली प्रेयर में फंसे हुए हैं, तो उसके बाद भी अगर इतनी प्रार्थना करते हो, फिर रिजल्ट क्यों नहीं है? इसीलिए दाऊद को पता था कि मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं परमेश्वर के हाथों में हूं। गोलियत ने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था, वो शरीर में बड़ा था, इसलिए शरीर में बड़ा था, बोल में बड़ा था, डील डोल में बड़ा था, वो बोलने में माहिर था, वो डराने में धमकाने में माहिर था, वो डरा के ही धमका के ही लोगों को, सेनाओं को ठंडा कर देता था वो। और यहां पे जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने, फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी डाल लिए हुए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। फिलिस्ती ने देखा, कहता ये बच्चा, छठ बच्चा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिलिस्ती ने कहा ये तो बच्चा है, इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। उन्होंने कहा कौन योद्धा आया? कहता आ रहा तेरे साथ लड़ने के लिए। उसने उसको देखा, कहता अच्छा, उसको तुच्छ जानने लगा, ये क्या मारेगा मुझे? सोच आती कि नहीं आती कि ये क्या होगा? और जब वो आगे बढ़ा, किश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेके मेरे पास आया है? दाऊद अपनी वही चरवाहे वाली लाठी लेके आया है। तेरे पास क्या है? कहता मेरे पास गोफन है और लाठी है। वो लाठी के साथ लड़ने के लिए चला गया। क्यों? आपके पास वही होगा, आप उसी के साथ लड़ोगे, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेगा जो आपके पास है। वो लाठी ले, तो वो क्या लाठी लेके गया, तो फलिस्ती क्या कहता है? डर गया। डील डोल वाला जो ललकारता था, वही कहता मैं कुत्ता हूं। दाऊद ने कब कहा कि तू कुत्ता है? ये है आत्मिक ताकत है? शरीर से डराना नहीं। दाऊद ने कुछ नहीं बोला, वो परमेश्वर यहोवा के कार्य के साथ और परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ने के लिए खड़ा था। दाऊद अपनी जान की परवाह नहीं की, मैं मेरा क्या होगा। तो वो लाठी से डर गया। किससे डर गया? वो पूरी सेना को ललकारने वाला, चैलेंज करने वाला एक लाठी से डरा। कहता क्या मैं कुत्ता हूं? और दाऊद ने कब कहा कि कुत्ते? उसने तो कहा नहीं। इसका मतलब है जब आप आत्मा में होते हो तो शारीरिक लोग डरते हैं आपसे। जब आप आत्मा में होते हो, शैतान डरता है आपसे। उसने कहा क्या मैं कुत्ता हूं? तू छड़ी लेके आया। और सोचो, दाऊद को नहीं पता कि मैं इतने बड़े गोलियत के साथ लड़ने जा रहा हूं, योद्धा के साथ लड़ने जा रहा हूं, और मैं लाठी लेके जा रहा हूं। ये बात बनी? बिल्कुल नहीं बनी। मगर ये आत्मिक बातें हैं। युद्ध यहोवा लड़ता है हमारी ओर से, अगर हम उसको मौका देंगे तो। तब फलिस्ती ने अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा।
फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पशुओं और वन पशुओं को दे दूं। अगर आपके साथ कोई बच्चा लड़ने के लिए आएगा, आप क्या करोगे? इसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा, और तू पेड़ खाने चल, चल जा वापिस। बोलते कि नहीं बोलते हो? ऐसे ही गोलियत ने बोला दाऊद को, कहता तेरा मांस तो मैं चील कौओं को डाल दूंगा, तू है क्या चीज मेरे सामने, तू तो बच्चा है अभी। बहुत कुछ बोला होगा उसे, मगर दाऊद शरीर में देखने के लिए बच्चा था। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। कहता मेरे पास तलवार बाला कुछ नहीं है, कहता मैं अपने मेरे परमेश्वर का नाम ही मेरे लिए बहुत है। मैं कहता मैं उसी के नाम को लेके आया हूं तेरे पास। इसीलिए बाइबल कहती है तुमको एक नाम दिया गया, वो नाम जो सब नामों से उत्तम है। एक नाम मनुष्य में, आकाश के नीचे और पृथ्वी पे एक ही नाम मिला। नाम तो बहुत है, मगर उद्धार किस नाम से होता है ये जरूरी है? छुटकारा किस नाम से होता है? नाम बहुत है। सब कहते हैं कि परमेश्वर एक है, एक है, एक है, मगर वो सामर्थी है ना, उसका नाम तो चलता है ना। नाम चलने में है, उसका नाम लोगे तो छुटकारा होगा, वही परमेश्वर है। उसका नाम लोगे तो पाप माफ होंगे। जब पाप माफ हो जाएंगे तब बीमारियां भी चली जाएंगी। जब माफी मिल गई तो फिर सजा किस बात की? इसीलिए माफी जरूरी है, वो यीशु ही दे सकता है। हालेलुया। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। कहता तूने इजरायली सेना के परमेश्वर को पुकारा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे दर से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। आपको शैतान के साथ बहस नहीं करनी है, आपको साबित करना पड़ेगा कि यीशु परमेश्वर है। बहस नहीं करनी। अपने कामों से, अपनी प्रार्थना से, अपनी ब्लेसिंगों से बताओ कि यीशु परमेश्वर है। बहस नहीं करनी शैतान के साथ, मगर सच्चाई बतानी जरूरी है। हालेलुया। उसने कहा, अपने देवताओं के नाम से कोसने लगा, और वो यहोवा के नाम से कहता कि मैं तुझे तेरी तलवार से तेरी तलवार से तेरे धड़ को अलग कर दूंगा मैं। चैलेंज तो देखो, दाऊद इतना, गोलियत इतना। दाऊद इतना, गोलियत इतना। उससे 3 गुना लंबाई होगी शायद, या 2 गुना। उसने भी बोला, उसने भी बोला, उसने भी कहा मैं मार दूंगा, उसने भी कहा मैं मार दूंगा। अब सच कौन बोल रहा है? बहस होगी कि नहीं? जिसके साथ परमेश्वर होगा वही जीतेगा। एंड ये होता है। मुझे कई लोगों ने कहा, बहुत कुछ कहा। मैंने कहा पेड़ फलों से पहचाना जाता है। हा? पेड़ फलों से। मैं कहा फलों को देखो आप, परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप आत्मिक हो तो देखो परमेश्वर है कि नहीं है मेरे साथ। दाऊद ने उसको कहा कि परमेश्वर यहोवा जिसके नाम से मैं आया हूं वो बताएगा तुझे। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या बाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जो परमेश्वर है वो तलवार उठाने के लिए नहीं कहता, वो लड़ाई करने के लिए, बहस करने के लिए नहीं कहता। यीशु मसीह लड़ता ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई जो है मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है।
इसलिए बहुत सारे लोग हार जाते हैं। क्यों? आत्मा में बने रहना मुश्किल काम है, बर्दाश्त करना मुश्किल काम है, सही जाना मुश्किल काम है, प्रेशर के नीचे रहना मुश्किल काम है। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए उसके निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसने पत्थर मारा गोफन में रख के, और गोलियत के माथे पे लगा, क्योंकि उसने पीतल का टोप पहना था ना, हा? मगर फिर भी उसके यहाँ पे जगह थी। और गोलियत के माथे पे पत्थर लगा, लिखा वो मुंह के बल गिरा। कैसे? दाऊद इधर से आ रहा है, गोलियत उधर से आ रहा है, और गोलियत ऐसे गिरा। उसने आगे से पत्थर मारा उसने, तो उसको पीछे की ओर गिरना चाहिए था गोलियत को। हाँ जाना, हाँ? जैसे यरीहो की दीवार जो थी, उसको अंदर की ओर गिरना चाहिए था शहर के, मगर वो बाहर की ओर गिरी। और इजरायली लोग, योशू बाहर थे, वो इस तरफ से, तो यहां से धक्का मारेंगे तो चीज कहां गिरेगी? उस तरफ गिरेगी ना, अगर इधर से धक्का मारेंगे तो। मगर वो दीवार थी, वो इस तरफ गिरी आके, और यहां पे गोलियत गिरा, वो ऐसे नहीं गिरा, क्योंकि किसी को आगे से चोट पहुंचाओगे वो पीछे की ओर गिरेगा। मगर गोलियत लिखा मुंह के बल गिरा, ऐसे आगे को। परमेश्वर ने मारा उसे। ऐसे ही थोड़ी दाऊद कह रहा था कि ये युद्ध यहोवा का है, हैं? उसको मौका दिया उसने, परमेश्वर को काम करने का मौका दिया अपनी लाइफ में उसने, तो परमेश्वर ने काम किया और बड़े गोलियत को मारकर गिरा दिया उसे।